हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम दीपिका इब्राहिम के बारे में। तो कल दीपिका का व्लॉग आया है, तो उस व्लॉग में उसने तकरीबन एक तरीके से क्लिक बैट ही लिया है कि मोटिवेट मी और फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इस तरीके का इसने कि फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि, और मुझे भी सीरियसली यही लगा जब मैंने देखा ना मोटिवेट मी और काफ़ी नई शुरुआत कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार, है तो ये वैसे क्लिक बैट, लेकिन एक तरफ से अगर सोचा जाए तो वो ये लग रहा था कि शायद ये कोई दोबारा कुछ दूसरा लॉन्च वॉन्च कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से लेबल डीकेआई का पचका हुआ है तो उसके बाद यही लग रहा था कि ये शायद इसलिए है। लेकिन ये टाइटल और थंबनेल लगाया गया था कि वो दोबारा डाइट स्टार्ट कर रही है। अच्छा, डाइट के ऊपर से याद आया कि ये साथ में मैंने भी डाइट स्टार्ट की है। विषण आज से ही, तकरीबन आज से मैंने वीडियो स्टार्ट, मतलब कल से, आज मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, मतलब कल से मंडे से मैंने अपने आप को मोटिवेट किया है कि यार डाइट करनी है, क्योंकि वेट थोड़ा ओवर हो गया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ना आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, रूटीन चेंज हो जाती है, नहीं हो पा रहा होता हैंडल, कभी मूड नहीं हो रहे होते। मेरे मूड भी बहुत ख़राब हो जाते हैं ना, मैं मतलब डाइट कर करके भी थक जाती हूँ। और डाइट इन द सेंस कि मेरी डाइट में जो ना वो मैक्सिमम कार्ब्स जो है माइनस कर देती हूँ जब भी मैं डाइट स्टार्ट करती हूँ। कि मेरे अगर 3 मील ले रही हूँ या 2 मील ले रही हूँ, जितने भी मील्स ले रही हूँ उसमें सिर्फ एक मील में कार्ब्स इन्वॉल्व होता है, बाकी मेरे कार्ब्स बिल्कुल कट कर देती हूँ अपनी डाइट में से। तो इसलिए फिर इंसान थक भी जाता है ना, फिर होता है कि यार अच्छा चलो यार थोड़ा सा ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा ना, इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो डाइट स्टार्ट कर रहे हैं हम भी। खैर वो डाइटिंग के लिए था कि उसने भी बोला कि मैं कार्ब्स वगैरह हटाकर और डाइट कर रही हूँ, और डाइट के बारे में उसने कहा है। अच्छा, उधर ना इस तरह रूहान को लेकर कुछ चीज़ें कही हैं और रूहान के लिए किया गया है, तो उस सबको डिस्कस करते हैं। क्या था व्लॉग में, बंदी कहती है कि मैं 10 दिन से गायब थी क्योंकि अंकित की शादी हो रही थी, तो इसलिए हम थोड़ा सा बिजी थे। जी जी बिल्कुल, हमने देखा था अंकित की शादी में आप लोग कितने बिजी थे, मतलब जिस तरीके से ये लोग गए हैं। इवन हल्दी वाले इवेंट में तो आप गई भी नहीं थी, सही है, हल्दी वाले इवेंट में तो घर ही थी। तो ऐसी कौन सी बिजी है, शादी में भी गई तो फेरों से वापसी आ गई थी, पहले ही वापसी आ गई थी। फेरों तक तो शुएब इब्राहिम बैठे हुए थे, आप तो फ़ौरन गई थी और फ़ौरन वापसी आ गई थी। वहाँ पर ना अंकित की शादी को लेकर एक पॉइंट रह गया था कि वहाँ पर काफ़ी लोगों ने ये फील किया था अंकित की शादी में कि सब लोग शुएब इब्राहिम को पूछ रहे थे और दीपिका को कोई नहीं पूछ रहा था। तो काफ़ी लोगों को था कि यार क्या इसको बुरा नहीं लगता। और जाहिर सी बात है, जब एक इंसान ने इतना बड़ा स्टारडम देखा हो और उसको अचानक कोई पूछे ही ना, मतलब बहुत कम लोग उसको जान रहे थे, बाकी ज़्यादातर लोग शुएब के साथ ही पिक्चर्स और वीडियोज़ और ले रहे थे। तो काफ़ी लोगों के सवाल थे कि क्या उसको बुरा नहीं लग रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि उसको बुरा फील हो रहा होगा, और अगर उसको हो भी रहा होगा तो वो कभी दिखाएगी भी नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो अपने आप को दिखाती है ना कि मुझे मेरे पति का नाम चाहिए और मैं तो अपना पतिव्रता पत्नी हूँ, और इस तरीके की वो अपने दिखाती है कि मैं भाई बहुत ज़्यादा जो ना एक मतलब का, ये लोगों के लिए ना एक तरीके से ड्रीम वाइफें होती हैं कि ऐसी वाइफ होनी चाहिए। अब अंदर की जो कहानी होगी वो तो शुएब को ही पता होगी, लेकिन जिस तरीके का पोर्ट्रे करती है ना, अगर लोगों से पूछा जाए ना, आदमियों से पूछा जाए तो उसको ऐसी वाइफ चाहिए, बस थोड़ी सी अगर ओवर एक्टिंग इसकी कम हो, कि वो इसी तरीके से भाई पति को ऊपर रखे, मतलब कि एक डिनर सेट के लिए इतना कमाने के बाद भी एक डिनर सेट के लिए शौहर के आगे रह गए। तो ये होता है भाई, ये माइंडसेट है, कोई ये ना बोलना कि नहीं होता है। ज़्यादातर आदमियों के यही माइंडसेट होते हैं कि उसको ऐसी ही बीवियाँ पसंद आती हैं। लेकिन अब कुछ लोग मैंने ऐसे देखे भी हैं जिनके ऐसे माइंडसेट नहीं होते हैं, जो चाहते हैं कि नहीं यार हमारी बीवी को पूरी इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है, वो अपनी ज़िंदगी जी सकती है। लेकिन बहुत कम ही दिखता है, अदरवाइज ऐसे माइंडसेट के लोग मुझे टकराए जितने भी टकराए। खैर, अब बात करते हैं हम दीपिका के व्लॉग। मैंने इनकी वीडियोस में एक चीज़ देखती हूँ कि इन्होंने रूहान को जस्ट खाने पीने के लिए रिएक्ट करना सिखा दिया है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि बच्चा खुद रिएक्ट करता है खाने पीने को देख के। यार पता नहीं क्यों मुझे इतना अजीब लगता है इस चीज़ें देख कर कि आपका बच्चा सिर्फ खाने के लिए रिएक्ट कर रहा है, और आप वो चीज़ शूट करके दिखा भी रहे हो अपने बच्चों को एक तरीके से ट्रोल करवाने के लिए। कल ही ना मैं एक कमेंट रीड कर रही थी जहाँ पर ये बात आ रही थी कि दीपिका के व्लॉग्स नहीं आ रहे थे ना, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि शायद दीपिका ना रूहान की ट्रोलिंग से बहुत ज़्यादा मतलब कि दिल बर्दाश्त हो गई है, और इसलिए वो व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही है। देखो, मुझे नहीं लगता कि वो रूहान की ट्रोलिंग से दिल बर्दाश्त होंगे। आई एग्री कि जो अननेसेसरी ट्रोल करते हैं बच्चे को, उसको तो मैं खुद भी नहीं करती हूँ कि आप इस तरीके से करो। लेकिन एक चीज़ जो कि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए एक नज़र में आती है ना, कि आपका बच्चा नॉर्मल चीज़ों पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, यानी टॉयज़ पर और इन सब चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करता है, टेडी बेयर को देख के वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो जस्ट खाने को देख कर रिएक्ट कर रहा है। और आप हर व्लॉग में वो चीज़ शूट करके दिखाते हो कि हमारा बच्चा खाने के लिए रिएक्ट कर रहा है, और वो आपको जस्ट ये दिखाना है कि मेरा बच्चा रिएक्शन करना जानता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ना मुझे अजीब लगती है। अब मैं निदा सुफियान का भी आज का वीडियो देख रही थी, तो वहाँ पर उनका बच्चा मतलब नॉर्मली हर चीज़ पर रिएक्ट करता है, जैसे कैमरे पर रिएक्ट कर रहा है। वो एक नॉर्मल ग्रोइंग बच्चा है, और रोहान एक लेट ग्रोइंग बच्चा है, कुछ और प्रॉब्लम नहीं है उसको, वो सिर्फ लेट ग्रो है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बच्चे को।
तो वो बच्चा कैमरे को देख के भी रिएक्ट कर रहा है और वो ये सब कुछ नॉर्मल तरीके से, और आपका बच्चा जस्ट खाने को देख कर रिएक्ट करता है और आप भी उसको उस चीज़ के लिए बढ़ाती रहती हो। एप्पल खाना है तो ये खा के, मतलब कि उसको लालची एक तरीके से बना रहे हैं ना। और ये मैंने देखा है, ये अक्सर मपअप करते हैं कि तुमको ये चाहिए तो ये करो तो वो करो। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब देख के लगा कि आप जस्ट खाने के लिए रिएक्शन करवाती हो क्योंकि आपके बच्चे को सिर्फ खाने में इंटरेस्ट दिख रहा है। तो ये आप एक तरीके से अपने बच्चे को खुद पेश करते हो यार, कभी ना कभी। मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है। फिर उसके बाद कहानी आती है, बिना सैंडल के नीचे नहीं जाओगे। अरे बाबा, बड़े हो गए, बिग बॉय हो गए, ये बोलती है। भाई जब बच्चा छोटा हो तब भी बिना सैंडल के नहीं जाता है। आपका तो लेवल ही अलग निकला था भाई। मतलब इतनी बड़ी गाड़ी से निकलना, इतने अच्छी जगह जगह पे जाना और बच्चे को ऐसे ही भूतिया ओले में लेके चल गया ना। ये टैलेंट और ये कॉन्फिडेंस भाई दीपिका में ही दिख सकता है, इसके अलावा नहीं है किसी भी बंदे में। मुझे नहीं लगता कोई नॉर्मल बंदा भी ना जो मिडिल क्लास फैमिली का हो, उसमें भी ये कॉन्फिडेंस नहीं पाया जाता। उनको पता है क्या, हम कहीं बाहर जा रहे हो तो हमारे बच्चे को नॉर्मली, मतलब कि डाइपर्स जो भरा हुआ होता है, मतलब वो लेके गाड़ी में चले आना, गाड़ी में जाके हर दफ़ा डाइपर बदलना, ये सारा टैलेंट और कॉन्फिडेंस सिर्फ मैडम आप में ही पाया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद रूहान की क्वालिटी का बताया जाता है कि रूहान बिल्कुल अपने पापा जैसा है, पापा के ऊपर गया है, बिल्कुल यही जताया जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि रूहान की बहुत सारी दोस्तियां हैं, मतलब कि लड़कियां बहुत सारी इसकी दोस्त हैं, जो जब ये नीचे जाता है तो सारी आ जाती है, इकट्ठा हो जाती है और वो उसको हाई करता है और वो लोग उसको हाई करती है, और बहुत क्यूट क्यूट सी लड़कियां हैं। तो ये बताया जा रहा है कि भाई देख लो, मेरा बेटा पापा के ऊपर ही गया है। तो ये चीज़ें ना मुझे हंसी, ये ना हंसी आती है मुझे ये सब चीज़ें देखकर कि एक बंदी कितनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है सब चीज़ों को परफेक्ट दिखाने के चक्कर में। देखो, जब आप चीज़ें परफेक्ट दिखाने की ट्राई करते हो ना, तो फिर उसमें ज़्यादा ब्लंडर नज़र आने शुरू हो जाते हैं। एक होती है कि परफेक्ट नहीं है, गलतियाँ हो रही है। अभी आज का मैं निदा सुफियान का भी वीडियो देखे थे, आजकल ना मैं इन सबको बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो वहाँ पर ये लोग ना एक दूसरे को सरप्राइज़ दे रहे, यानी ये जो चीज़ें पोर्ट्रे दिखा रहे हैं ना कि सरप्राइज़ दिया जा रहा है वो सब कुछ, तो वो फील हो रहा है कि ये अननेसेसरी है, ये ज़बरदस्ती के सरप्राइज़ है, ये सब कुछ बताया हुआ प्री प्लान्ड है। क्योंकि जो चीज़ आप जान के दिखाओगे वो चीज़ आप लोगों को नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो एक दो कमेंट्स तो मैंने ये भी रीड किए थे जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि अच्छा, अगर रूहान की इतनी दोस्तें होती तो तुम उनको कैप्चर करना छोड़ दी। लेकिन आई थिंक सो कि होगी, दोस्तें होंगी, बच्चियाँ आती होंगी नीचे, क्योंकि सारे इकट्ठे हो रहे होते हैं। और हो सकता है कि उसने वीडियोज़ वगैरह इसलिए भी ना ली हो ताकि कोई बच्चे की प्राइवेसी ना ख़राब हो रही हो, क्योंकि सबको पता है कि वो कहाँ रहते हैं। और फिर वो किसी की भी प्राइवेसी या किसी की भी बच्चियों को दिखा देना, कोई माँ बाप भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि भाई आपने हमारी बच्ची को किसके पूछ के लिया। तो हो सकता है कि वो दोस्तियाँ होंगी इसकी, और दोस्तें आती भी होंगी खेलने, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ड्रामा ही करी होगी। लेकिन ये ना हर चीज़ को परफेक्शन दिखाने की ट्राई करती है कि देख लो भाई, मेरा बच्चा भी जो है वो इतना ज़्यादा सेलिब्रिटी वाला है कि उससे लोग मिलने के लिए आते हैं। और इस तरीके का, और ख़ास करके लड़कियों का जिक्र किया गया कि दोस्तियाँ हैं और लड़कियाँ हैं, भाई बोल देते बच्चे हैं आते हैं, मतलब एक बच्चियों को बताया गया कि भाई सारी बच्चियां हैं जो रोहान से मिलने के लिए आती है। ये मुझे देखो, ये व्लॉगर मैं हमेशा बता रही हूँ, जब भी कोई चीज़ दिखाते हैं या करते हैं, इनके पीछे पूरा इनका कुछ ना कुछ मकसद होता है। ये आपको पूरा का पूरा सोच समझ के व्लॉग बना के दिखा रहे होते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ आपको दिखाने का अवॉइड करते हैं जो चीज़ें उनकी इमेज को ख़राब करे या अननेसेसरी चीज़ें, ये ऐसे ही नहीं दिखा देते। सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा होता है कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी है, और इस चीज़ का ये एक इम्पैक्ट पड़ेगा, और हम ऐसे इसको स्क्रिप्ट करते हैं। तो ये व्लॉगर्स की लाइफ ये भले दिखाते हैं डेली व्लॉगिंग की, लेकिन ये पूरी होती स्क्रिप्टेड ही है। तो ये बात आप लोगों की आई थिंक सो को पता होगी, और आपको अब फील हो गया होगा, क्योंकि अब काफ़ी लोगों को ना ये सब चीज़ें फील हो गई हैं कि भाई ये सब कुछ पोर्ट्रे किया जाता है, कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, हम बिल्कुल सब अननेसेसरी कर रहे हैं, अननेसेसरी कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि हम बिल्कुल आपको डेली रूटीन अपनी ज़िंदगियाँ दिखा रहे हैं, बट सबको अब समझ आ रहा है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। फिर मैडम की फजूल किस्म की मोटर लाफिका स्टार्ट होती है। लाइक सीरियसली, कभी कभी ना ये हंसने की बेवजह की हंसने की वजह भी समझ में नहीं आ रही होती है कि इसमें हंसने की ज़रूरत क्या थी। मतलब आपकी बेटी की दोस्त, आपके बेटे की दोस्तियाँ हैं, तो उसमें हंसने की ज़रूरत नहीं समझ आती। मेरे को तो कभी इस बंदी की समझ ही नहीं आती है। तो खैर, अभी बात करते हैं, फिर आगे बोलती है कि हाँ, अभी भी मैं बहुत दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, 10 दिन बाद। क्यों? क्योंकि अंकित की शादी थी। हाँ, ये ऐसी तरीके से बोलती है, अंकित की शादी थी और बिजी थे, बहुत देखा हमने, बिजीपन तो इतना देखा है ना कि हम तो देख देख के थक गए यार। कोई इतना कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है अंकित की शादी में? पूरा भार उठा लिया था आपने, सबा की शादी जितना जो है आप इन्वॉल्व रही थी। और अंकित की शादी में काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि ट्विंकल का जो शरारा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो लेबल डीकेआई से नहीं था, और लेबल डीकेआई से वो शरारा नहीं था क्योंकि उसने टैग किया था। आप आज भी जाके देख लो, जो ट्विंकल का इंस्टाग्राम है ना, वहाँ पर उसने उस शरारे को लेके टैग किया है। ये किसी पता नहीं कोई नाम का कोई है जो वहाँ पर उसने टैग किया है, वो कोई पेज है इंस्टाग्राम का, वहाँ से उसने वो चीज़ ली हुई है, परचेज़ की है। तो अच्छा लग रहा था काफ़ी लोगों को शरारा। और काफ़ी लोगों के सवाल भी थे कि क्यों लेबल डीकेआई से ट्विंकल ने नहीं परचेज़ किया, क्योंकि लेबल डीकेआई में तो हर ओकेजन का सूट था, और भाई कस्टमाइज़ भी होता है। तो ऐसा तो नहीं था कि अगर ट्विंकल को कुछ और चाहिए था तो वो कस्टमाइज़ नहीं हो सकता था। लेकिन ट्विंकल ने भी
यानी जो आपके घर के लोग हैं, जब आपके घर में कोई काम स्टार्ट होता है तो आपके आसपास के रिश्तेदार, दोस्त वगैरह ही सबसे पहले आपको सपोर्ट करते हैं ना, यानी आपके पास से चीज़ें खरीदते हैं, वो ही आपको जो है सपोर्ट करते हैं कि यार अब घर का बिजनेस है तो हम घर से ही जाके चीज़ें खरीदते हैं। जब वो ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जब वो ही आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे, आप फिर कैसे अपनी ऑडियंस को सोच सकते हो कि वो आप पर भरोसा करें? मतलब ये तो अलग ही ना, यानी एक अंकित अगर चाहे तो भाई ये देखो कस्टमाइज सब चीज़ें हो सकती थी ना, तो कस्टमाइज हो सकता था, हर चीज़ थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको लेना ही चाहिए था, लेकिन मैं एक जर्नली बात कर रही हूँ कि अगर हमारे रिश्तेदारों में कोई किसी का ऐसे कोई बुटीक टाइप होता है या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो हम सबसे पहले उन्हीं को प्रेफर करेंगे। यानी हमारी शॉप है तो अब हमारे जो रिश्तेदार हैं, अगर वो इस जगह पे जा रहे हैं तो हमारी ही शॉप पे जाना प्रेफर करेंगे ना, कि यार नहीं हमारे रिलेटिव की शॉप है, हम वहीं जाते हैं, उन्हीं से जाकर हम चीज़ें कुछ सस्ता भी डिस्काउंट में मिल जाएगा, और उन्हीं की शॉप से जाकर हम किसी और को मुनाफा दे तो हम अपनी ही दुकान वालों को, अपने ही रिश्तेदारों को मुनाफा देते हैं। तो यही थिंकिंग होती है सबकी, यही सोच होती है ना एक नॉर्मल इंसान की। तो भरोसा इसी को कहते हैं कि यार रिश्तेदार जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं। अब इतनी बड़ा नाम आपने लेबल DKI का बनाया, और इसके बाद अंकित की ही शादी थी, इवन जो आपकी दोस्त की भी शादी थी उसमें भी उसने एक ही सूट आपसे लिया, आप पता नहीं वो पहना है नहीं पहना ये तो पता ही नहीं है, और कब पहनने वाली है ये भी नहीं पता है अभी। तो यही सारा सीन है कि जब आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त ही आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आप ऑडियंस से कैसे सोच सकते हो कि वो आप पर, आपके सूट को लेकर अंधा भरोसा हो। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि लेबल DKI का दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी फिर लेसें ली जा रही है। अभी रिसेंट ली थी ना लेसें और टसल्स, और इस दफ़ा लेसें नहीं, इस दफ़ा टसल्स आएंगे, बटन्स आएंगे, क्योंकि सितारा यासीन ऐसी कॉपी करी, अब ये सितारा यासीन की कॉपी करेगी। तो अब आपको इस दफ़ा हो सकता है कि बटन्स और टसल्स और वो जो डोरियाँ और ये सब देखने को मिल सकती है। लेसें तो कंपलसरी है, वो तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, लेकिन इस बार ये भी आपको सब कुछ देखने को मिल सकता है। उसके बाद रोहान की शॉपिंग वगैरह, अच्छा शॉपिंग पे कुछ कमेंट्स देखे थे मैंने कि शॉपिंग करने के लिए अननेसेसरी शॉपिंग, और एक उसको बिप्स पे लेके ना बहुत बातें सुनाई गई कि क्यों बिप्स ले आती हो एक्स्ट्रा। बट यार ये मुझे चीज़ें लगती हैं कि यार ये माँ का होता है ना कि उनके बच्चे पहने हैं बिप्स वगैरह, लेकिन बच्चे नहीं पहनते हैं। तो आई थिंक सो कि हमको इतना भी ज़्यादा मतलब कि माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि हम उनको एक बिप्स लेने पे भी ट्रोल कर रहे हो कि तुमने बिप्स क्यों लिए हैं, तुम्हें बिप्स, तुम एक्स्ट्रा शॉपिंग करती हो। मैंने हमेशा देखा है शॉपिंग, हाँ दीपिका थोड़ी ज़्यादा करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, लेकिन हमेशा मैंने देखा है कि वो बहुत मतलब कि जब उसको ज़रूरत होती है, मतलब अननेसेसरी शॉपिंग उसकी मैंने उसके व्लॉग्स में तो बहुत ही कम देखी। ऐसा नहीं है कि वो शॉपिंग्स नहीं करती, लेकिन अननेसेसरी शॉपिंग जिस तरीके से सबा का है कि हर वीडियो में शॉपिंग, हर व्लॉग में शॉपिंग, वो चीज़ इसके व्लॉग्स में नहीं नज़र आती है। एक तो व्लॉग्स में वो बहुत कम कम अपलोड करती है, देन जब भी अपलोड करती है तो ज़्यादातर अपलोड उसकी रेसिपीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, और शॉपिंग करती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी सबा हमें शॉपिंग करती हुई नज़र आती है। अभी भी देखो रोहान के पास कपड़े ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन फिर भी वो हमेशा ट्राई करती है कि नहीं, रोहान की जो डेली वेयर के कपड़ों की रूटीन, एक तरीके से मैंने देखा है जैसे मौसम मौसम जो ना ये शॉपिंग करती है कि यार विंटर्स की ये शॉपिंग कर ली, वो शॉपिंग कर ली, अभी शिमला की रिसेंट जो शॉपिंग हुई थी। और एक सबसे बढ़कर चीज़ के मैं देख रही हूँ कि पहले तो बीच में ना ब्रांड कॉन्शियस टाइप की बन गई थी, लेकिन अब ये रिसेंट फिर से अपने आप को ठीक कर रही है कि ब्रांड कॉन्शियस नहीं बन रही है, नॉर्मल शॉप्स पे जाके शॉपिंग कर रही है। ये सारी चीज़ें मैंने एक देखी है उसमें। तो भाई देखो जो चीज़ अच्छी भी है उस चीज़ को हम अच्छे भी बात करेंगे, तो ब्रांड कॉन्शियस से हट के और वो नॉर्मल उसमें भी शॉप्स में भी शॉपिंग कर रही है कि ठीक है यार नॉर्मल कपड़े भी सही जगहों पे मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं बच्चों के। तो ये भी मुझे एक अच्छी चीज़ लग रही है कि हाँ ठीक है यार, ब्रांड कॉन्शियस नहीं बनना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है इट्स ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रांड कॉन्शियस बन जाओ, बस ब्रांड के अलावा तो हमारे बच्चे या हम कोई पहने ही ना। तो इसने अभी नॉर्मल दुकानों से शॉपिंग की जो कि अच्छा लगा, और काफ़ी प्यारे प्यारे बच्चों के कपड़े, और बच्चों के कपड़े यार बहुत जल्दी छोटे भी होते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार अभी तो सर्दियों के कपड़े लिए थे, मतलब कि अभी जो शिमला गई थी, लेकिन बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी यानी छोटे भी होते हैं। जिस तरीके से मुंबई और कराची का वेदर तकरीबन सेम होता है, इतनी ज़्यादा सर्दी यहाँ पर नहीं पड़ती है, तो इसीलिए। लेकिन बच्चों के कपड़े तो होता है यार, एक माँ बाप को होता है कि जितने भी हों कम है, लेकिन हाँ आप एक्स्ट्रा ना लो, कि एक्स्ट्रा ऐसा ना हो कि आपके अलमारियों में भर गई हो और आपके कपड़े गिर रहे हों, और वो एक्स्ट्रा भी जाहिर सी बात है जो भी चीज़ आप एक्स्ट्रा लोगे वो गलत ही है। लेकिन हाँ एक बिप वगैरह ये सब नॉर्मल शौक होता है। बिप बिप लेने पर अब लोग उसको कमेंट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि तुम बिप एक्स्ट्रा ले रही हो। ये बिप एक्स्ट्रा यार, 3 तो बिप लिए थे, अब वो कोई लाखों रुपए के तो कोई बिप थे नहीं, अब 3 बिप थे, और अगर वो नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली उसने किसी ना किसी को दिए ही होंगे जो कि किसी को यूज़ आए होंगे। ऐसा तो नहीं कि उसने कोई फेंका होगा, किसी ना किसी ऐसे बंदे को दिए होंगे जिनको यूज़ आ गए होंगे वो बिप्स वगैरह, बच्चों के जिनके बच्चे होंगे। तो ऑब्वियसली ये चीज़ मुझे लग रही थी। अच्छा एक और चीज़ उस टाइम पे देखी, वॉल क्लॉक को लेकर भी कमेंट्स मैंने रीड किए ना, तो मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या, अच्छा नॉर्मली तो इसने वॉल क्लॉक किया, लेकिन एक बार जब वो क्लॉक लेने के लिए गई ना, एक दो बार इसने वॉचेस का कहा, लेकिन उस वॉचेस पे आप देखना इशारा उसने हाथ की वॉच का किया है, कि यानी रोहान को वॉचेस का बहुत ज़्यादा है, यानी हाथ की वॉच का उसने इस तरीके का बताया
लेकिन उसके बाद एंड में जो ना उसने जो वॉल क्लॉक्स थी उसको उसने वॉचेस कह दिया, जिसकी वजह से लोगों ने उसका वो वॉच बोलना पकड़ लिया था। और काफ़ी सारे लोग तो ना ले जाके लेके पता क्या होता है कि उसके चले जाते कि भाई ये तो कैबिन क्रू थी। यानी कैबिन क्रू को एक नॉर्मल इंग्लिश के सेंटेंस भी जो है वो सही समझ में नहीं आते, एक नॉर्मल इनको मतलब कि नॉर्मल एक वॉल क्लॉक को भी वॉच कह रही है, इस तरीके के कमेंट्स भी देखे हैं। तो वो भी एक गलती हो जाती है यार, इंसान है, चलो इतना तो हम अवॉइड कर ही सकते हैं ना कि यार ठीक है कोई बात नहीं, हो गई गलती, वॉल क्लॉक को वॉच बोल दिया। बाकी उसने वॉल क्लॉक ही बोला है, लेकिन उसमें एंड में जाकर उसने वॉल क्लॉक्स को वॉचेस में कन्वर्ट कर दिया, वरना अदरवाइज उसने वॉल क्लॉक ही कहा है। और बाकी फिर उसने रोहान की शॉपिंग वगैरह दिखाई, अपना खाना पीना दिखाया, डाइट को बताया कि मैं ट्राई करूँगी, मैंने कार्ब्स नहीं लिए, मैंने शुगर्स नहीं ली, आई होप कि वो ये चीज़ कर सके। और बार बार बोला जा रहा है मुझे मोटिवेट करो, मुझे मोटिवेट करो। तो होप सो के यार हो सकता है कि मोटिवेट हम कर भी दें कि भाई अच्छी बातें करना चाहिए, अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करो, अपनी डाइट पे ध्यान दो। नॉर्मली देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपसे ज़िंदगी भर डाइट नहीं हो सकती, आप पूरा साल डाइट नहीं कर सकते हो, आपको गैप चाहिए होता है। आप तो, हम भी इंसान है ना यार, हमें भी, हमारे भी ज़बान के जायके हैं, तो ये सारे सीन होते हैं। लेकिन हाँ, जब आपकी हेल्थ पे इशू हो रहा हो या आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हो और वो आपकी हेल्थ पे इशू कर रहा हो, तो फिर अपनी डाइट को भी कंट्रोल करो। और डाइट, एक हेल्थी डाइट, एक हेल्दी डाइट और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, आइए अब ये जिस तरीके से मतलब कि डाइट करते हैं ना, जैसे कि नॉर्मल अगर मैं देखूं, एक होती है, मैं जब एक शुरू में जब मैं स्टार्ट करती हूँ ना मैं भी, तो वो एक हाई डाइट स्टार्ट करती हूँ ना कि ठीक है बिल्कुल डाइट पर होती हूँ मैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मैं अपने लाइफस्टाइल में चेंज, जैसे मेरा वेट तकरीबन 5-6 kg गिर गया, उसके बाद क्या होगा कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को इन्जॉय करती हूँ कि यार मैं उस चीज़ को लेके चल सकूँ, जिसमें मैं एक चीट डे भी बनाती हूँ। तो ये आप करो, क्योंकि ये लोग तो देखो भाई पहुंच सकते हैं, सीधा सिंपल सी बात है कि विदाउट कार्ब्स, ये ज़्यादातर एग, स्पेनिश एग और मतलब जो डाइट फूड्स के खाने होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, मैं आपको बता दूं। तो ये लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल लोग हैं वो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारे घरों में रोटी चावल बनने वाले ही सीन होते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप रोटी चावल वगैरह बनाओ तो उसके सेक्शंस पोर्शंस कर लो, मतलब आप सब्जियां ले लो अपनी, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह जो भी होती है रूखी जो आप खा सकते हो वो ले लो। तो ये सब में आपका डाइट जो है वो अच्छे से हो जाता है। मैं आपको नॉर्मल की बता रही हूँ, क्योंकि भाई इनकी डाइट फॉलो करना ईजी नहीं होता है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो खैर उसने डाइट का बताया कि मोटिवेट करो मुझे, और होना चाहिए अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अच्छी बात है कि अगर वो डाइट कर रही है तो, और कर भी जाती है, ऐसा नहीं है कि दीपिका नहीं करती है। बीच में बन गई थी चटोरी, बोलती मुझसे नहीं हो रहा, मैं इग्नोर कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, बट दीपिका को मैंने हमेशा देखा है कि वो जब करने पर आती है तो वो कर जाती है, वरना कभी कभार वो ढीली बन जाती है, 4-5 दिन की है फिर छोड़ दिए। लेकिन ऐसे दिन भी देखे हैं जब ये लोग अपना मतलब काम की, खास करके कमिटमेंट होती थी इसकी काम की, तो उसने अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखा है। तो ये मैंने देखा है। और अदरवाइज अभी भी रिसेंट में मैं देखती रहती हूँ, यानी ये छोड़ती नहीं है ना, कि ये मेहनत करती है, एक आध हफ्ता कर लिया, फिर एक आध हफ्ता स्किप कर दिया, फिर 2 हफ्ते स्किप कर दिए, फिर दोबारा से स्टार्ट करती है। तो यानी ये छोड़ती नहीं है एक चीज़ को कि नहीं मैं अब जो करना ही नहीं है, वो बेचारी करती रहती है अपने आप को मोटिवेट। तो ये सारा सीन था। और एंड में थी रोहान की क्लिप, वो रोहान जो गाना का बोल रहा था कि मुझे गाना सुनना है आहिस्ता आहिस्ता, वो क्लिप मुझे बहुत क्यूट लगी है। सीरियसली यार बच्चे ना ये एक्टिंग के करते हैं ना, बड़े प्यारे लगते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता की एक्टिंग कर रहा था। और उधर भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि यार कैसे बंदे हो, मुस्लिम हो के तुम अपने बच्चों को गाने सुना रहे हो। अरे भाई वो उनकी अपनी मर्जी, सुनाने दो, कोई नहीं, मैं यही बोलती हूँ जीने दो। लेकिन हाँ मसला क्या होता है कि जब ये डबल फेस करते हैं, यानी एक तरफ ये बोल रहे हैं कि ये, और दूसरी तरफ दूसरी चीज़ के लिए नौटंकीबाजी करते हैं, तो ऑब्वियसली हम इन पर बात करते हैं और हम इनको टोकते हैं। लेकिन ठीक है यार, अब इनकी तो ज़िंदगी में है, और ये तो फिल्म इंडस्ट्री की लाइन से ही है ना, मतलब टीवी इंडस्ट्री, तो ये तो हम बोल ही नहीं सकते। जाहिर सी बात है, अगर ये खुद टीवी कर रहे होंगे और अगर ये नौटंकीबाजी करेंगे हमारे सामने आके कि नहीं हम अपने बच्चों को गाना नहीं दिखा सकते, गाना तो गुनाह है, तो हम ही बोलेंगे वाह यार वाह, अजीब डबल पॉलिसी है, तुम खुद गाने कर रहे हो और अपने बच्चे को गाना नहीं दिखा रहे हो। तो ये हम खुद ही बोलेंगे इस तरीके से ना, क्योंकि हम रिएक्शन चैनल्स वाले या नॉर्मल जो कमेंट सेक्शन है वो सब इन सब चीज़ों में बातें आएंगी कि अजीब डबल ढोल की हो, खुद ये सारे काम कर रहे हो और बच्चे को बोलते हो हम कैसे दिखाएं। तो ये आई थिंक सो कि ये सारी चीज़ होती है। लेकिन वो मूवमेंट, वो जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था मुझे, खास करके रोहान जिस तरीके से एक्शन कर रहा था आहिस्ता आहिस्ता का, तो वो बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा लास्ट में कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग। और अच्छा मुझे भी मोटिवेट करना, मैंने भी डाइट स्टार्ट की हुई है, सो प्लीज़ मोटिवेट मी। तो भाई बहुत मुश्किल है, और मैं सच बता रही हूँ, अपने आप को लेके चलना। आप एक दिन तो बड़े, मैं जैसे स्टार्ट करती हूँ ना, मैं एक दिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होती हूँ, ये मैं डाइट करूँगी, मैं ये करूँगी। अच्छा दिन में मील्स हो गए, ख़त्म हो गए, अब पता है ना कि यार अब तो 16 घंटे की फास्टिंग है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे 3-4 घंटे होते हैं ना, भूख लगनी शुरू होती है। फिर होता है यार कल से करूँ, यार आज छोड़ देती हूँ ना, कल से करती हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत बार ऐसी हरकतें की है मैंने। तो मेरे घर में ना मेरे काफ़ी लोग मजाक भी उड़ाते हैं, तू नहीं कर सकती डाइट, तुझसे ना होने वाली है। मैं बोलूँगी ना मैंने डाइट स्टार्ट की है आज से, मैं
नहीं खाऊंगी, मैं नहीं करूँगी। तो मेरे घर में मेरा सारा मजाक उड़ा रहे हो, बोले नहीं तुझसे नहीं हो रही, क्योंकि पिछले मैंने बताया ना कुछ टाइम से मैं बहुत ढीली बनी, वो मुझसे नहीं हो पा रही थी डाइट। मैं कहती थी यार नहीं होता हो पाता, क्योंकि काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, घर में भी थोड़ी सारी चीज़ें थी। और फिर जब बच्चा एक, आप कहते हो ना कि एक पैदा करने के बाद, हालांकि हो तो वो 2.5 साल की गई है, लेकिन मेरी बॉडी अभी तक चेंजेस ही मार रही है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो वो सेहत को भी लेकर, हेल्थ को भी लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब रहती हूँ। मैं कहती हूँ यार एक, मैं जेठालाल वाली लाइन बोलती हूँ, एक खाने का तो सुख है मेरी ज़िंदगी में, वो तो ना छीनो। खैर लेकिन भाई होना चाहिए, आपको जब लगे कि मेरी हेल्थ पे स्टोरी आ गई है, तो मैंने इसलिए अब अपने आप को मोटिवेट किया है कि नहीं वेट कम करना है। और मोटिवेट करना, मुझे भी मोटिवेट करो, दीपिका को भी जाके मोटिवेट करो। और जो जो लड़कियां या औरतें अपना वेट कम करने के लिए डाइट वगैरह स्टार्ट कर रही हैं, तो भाई आप लोगों को भी बहुत सारी मोटिवेशन है, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें हमारे लिए ना, जो चीज़ें हम कह रहे हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को खुद सोचना चाहिए, अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, तो वो सब कुछ आपके लिए भी है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।